अरे रहो ना, एक दो स्टंट हो। अब आया अपने रिपोर्टर को नजर है। 1 घंटे तक खड़ा हूँ एक जगह यार, 2 यार दोगे तुम्हें। अरे खबर है पीयूष, मैं चिपका रहा बिल्कुल। पीयूष चिपके रहे ना। राजा यार देख आदमी बराबर। अरे हाथ डाल अंदर यार, बस। ठीक है, आजा आजा। ऑन रखिए, ऑन आई का है। खोलो खोलो। पीयूष, मैं चिपका रहा बिल्कुल। पीयूष चिपके रहे ना। राजा यार देख आदमी बराबर। अरे हाथ डाल अंदर यार, बस। अरे खबर है, साइड हो जाओ, आगे बढ़िए। आराम से गेंद बना लिए। तो चुनाव को 7-8 महीने बाकी हैं और देश का बहुत सबसे बड़ा प्रदेश है, तो इसीलिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तैयारी करना और इस इतने बड़े प्रदेश में पहले से शुरू करना पड़ा, तो हम शुरू किए हैं। पहले के बनिस्बत MIM पार्टी बहुत मजबूत है, मकबूल है और एक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मैं देख रहा हूँ, ख़ास तौर से वंचित समाज में, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, OBC के हमारे भाई हों, और हम जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब के साथ भी हैं। और ये देखा जा रहा है कि हम आज संभल में हैं। यहाँ पर बरसों से सिर्फ एक ही डिग्री कॉलेज है और मुख्तलिफ सेकुलर पार्टीज़ को जनता ने कामयाब किया। उन्होंने संभल के लिए क्या किया, मुख्तलिफ पार्टीज़ को सांसद बनाकर भिजाया गया। तो ये एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जो हम एक तड़प देख रहे हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में, और मुझे यकीन है कि वो एक तड़प जेन्यून है और उसको अमली जामिनामा पहनाएगी उत्तर प्रदेश की जनता और MIM को कामयाब करेगी। सर, एक बड़ा डेवलपमेंट हमने पिछले दिनों में देखा कि जनसंख्या कानून उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर के आई है। आप अभी तो एक प्रपोज़ल है और हम MIM पार्टी की तरफ से उसकी मुखालिफत करेंगे और रिटर्न में, लिखत में लॉ कमीशन को जो 19 तारीख का टाइम दिया है हमको, हम उनको भिजाएंगे। हम ये उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि मोदी सरकार ने दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट लिख कर दिया कि देश में 2 चाइल्ड नॉर्म की पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि TFR जो रेट है वो काफ़ी गिर चुका है और उसकी ज़रूरत नहीं है। तो योगी सरकार, जो मोदी सरकार
एफिडेविट देती है उसके खिलाफ जा रही है, नंबर 1। दूसरा ये है कि हमारा जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी था 2000 में हमने उसको शुरू किया, जब 3.2 TFR था, अब 2.2 पे आ गया, बगैर कोर्शन के, बगैर इस तरह की इंसेंटिव, बगैर इस तरह की पॉलिसी के। तीसरी यह है कि योगी सरकार का यह प्रपोजल संविधान के आर्टिकल 21 के खिलाफ है, क्योंकि आर्टिकल 21 में भारत के संविधान में यह लिखा गया है कि पर्सनल ऑटोनॉमी रिलेटिंग टू बॉडी भी आर्टिकल 21 का हिस्सा है। चौथी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट है पुट्टू स्वामी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि आप कोर्शन नहीं कर सकते किसी को। जस्टिस चंद्रचूड़ का जजमेंट पढ़ना चाहिए। पांचवी अहम बात यह है कि योगी सरकार पॉपुलेशन को मानती है, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि रूरल उत्तर प्रदेश में 40% शॉर्टफॉल है सब हेल्थ के सब सेंटर्स में, PHCs में 49% का शॉर्टेज है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 53% का शॉर्टफॉल है, और वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 84% स्पेशलिस्ट नहीं है। और छठी बात ये कि 22 नवंबर 2019 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में मोदी सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक वर्स्ट रिकॉर्ड है डॉक्टर पेशेंट का। क्या योगी आदित्यनाथ ये बात को मानेंगे कि उत्तर प्रदेश में 4509 डॉक्टर्स की ज़रूरत है PHCs में, और सिर्फ 1344 काम कर रहे हैं, 3665 का अपॉइंटमेंट नहीं होता है। और इस तरह के प्रपोजल में सबसे बड़ा नुकसान महिलाओं को होगा, इसलिए कि 93% स्टेरिलाइजेशन सिर्फ महिलाओं का होता है, और एबॉर्शन होगा फीटस देखने के बाद, महिलाओं का डिजर्शन होगा। और आप ये कह रहे हैं कि प्रपोजल में कि हम रेशन नहीं देंगे, वो भी आर्टिकल 21 का वायलेशन। आप कौन होते रेशन नहीं देने वाले? क्या संविधान का आर्टिकल 38 डायरेक्टिव प्रिंसिपल का भी इसके खिलाफ है? तो हर एतबार से ये प्रपोजल को देश की ज़रूरत नहीं है। देश को पॉपुलेशन कंट्रोल से ज़्यादा पॉपुलेशन को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। कैसे? ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत के पास है, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2030 या 2050 तक रहेगा, यानी वर्किंग पॉपुलेशन जो भारत के पास है वो विश्व में किसी देश के पास नहीं है। आप उनको रोज़गार नहीं देते। अगर उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को मोदी और योगी इस्तेमाल करेंगे तो भारत चीन से ज़्यादा ताकतवर बनेगा, मगर देश के नौजवानों को, महिलाओं की आंखों में धूल झोंकने का काम ये सरकार कर रही है। बस चलिए हो गया। मुस्लिम युवाओं ये बड़े ही दुख की और अफसोस की बात है, और बड़ा ताज्जुब भी हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की जनता की तकलीफ़, उनकी मौत, उनकी बेबसी से इतना डिस्कनेक्ट हैं देश के प्रधानमंत्री कि आज बजाय वो हकीकत का इकरार करते और वो ये कहते कि उत्तर प्रदेश की सरकार और नरेंद्र मोदी की दिल्ली की सरकार कोविड के सेकेंड वेव में देश की जनता को उनकी जान बचाने के लिए हम नाकाम साबित हुए। बजाय अपनी नाकामी को कबूल करने के, अपनी फेलियर्स को मानने के, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में जो कम से कम 2 से 3 लाख लोग की सेकेंड वेव कोविड में जो मौत हुई है, जिनकी लाशें आपने मीडिया ने दिखाई कि पानी के ऊपर तैर रही थी, जिनकी लाशें किनारों पर निकल कर आ रही थी तो कुत्ते उनको खा रहे थे, वो मरने वालों की लाशें प्रधानमंत्री ये भूल चुके हैं कि वो किसी के बाप की थी, किसी के माँ की थी, किसी के बेटे की थी, और उनकी ज़िंदगी की एक डिग्निटी थी। तो बड़े ही अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने उस प्रदेश में आकर, जहाँ से वो वहाँ के MP भी हैं, वो अपनी नाकामी को, अपने स्टेट के गवर्नमेंट की नाकामी को कबूल करते
उन्होंने लाखों मरने वालों के परिवार के ऊपर नमक उस पर फेंका है। अगर वो इस बात का इकरार कर लेते कि हाँ, जो जनता ने हमसे एक्सपेक्टेशन किया था हम उस पर नहीं उतरे, तो यकीनन उन मरने वाले परिवार को थोड़ी सी राहत होती कि चलो देश का हमारा जो प्रधानमंत्री है, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया, मेजॉरिटी दी, वो हमारी तकलीफ़ को समझता है। लखनऊ से एटीएस ने पकड़े थे लोग, लखनऊ से 2, उनको जमीयत उल हिंद ने सपोर्ट किया, लीगल सपोर्ट किया, क्या रिएक्शन? देखिए, आप और हम इंशाअल्लाह ताला नहीं मालूम कितनी जल्दी कोर्ट उसका फ़ैसला करेगा, मगर अगर कल कोर्ट उनको अपने फ़ैसले में उनको बेगुनाह करार देता है, तो क्या जो मीडिया और जो मीडिया के चैनल पर जाकर लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या वो माफ़ी चाहेंगे? ऐसे कई केसेस हैं जहाँ पर इनिशियल स्टेज में तो बड़ा ही रोमांटिसाइज़ किया जाता है, उसको बड़ा ही बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, मगर 8 साल 6 साल के बाद उनको कोर्ट बरी कर देता है, तो मीडिया में उसको आधे मिनट का भी नहीं दिखाया जाता। तो हम इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कोर्ट में ये कहाँ तक साबित होगा या नहीं होगा। क्या आप इस कार्रवाई को 2022 के चुनाव से जोड़ के देखते हैं? मैं आपको जानता हूँ आप कहाँ से आ रहे हैं। मैं यही बता रहा हूँ कि 2022 के असेंबली विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की सरकार के गवर्नेंस की नाकामी, कोविड में उत्तर प्रदेश की जनता को यतीम और यसीर बनाकर छोड़ देना, और इस बात का उनको एहसास दिला देना कि योगी आदित्यनाथ की सरकार तुम्हारे साथ नहीं खड़ी है, और मिसगवर्नेंस इतना है कि जेल में जाकर किसी की हत्या की जाती है। मिसगवर्नेंस इतना है कि रूल ऑफ लॉ के बजाय रूल बाय गन का गवर्नेंस यहाँ पर चला है। लाखों करोड़ों की तादाद में उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोज़गार हो चुका है। किसान परेशान हैं मोदी सरकार की किसान पॉलिसी के, उसमें आज भी आप देखते हैं कि महीनों हो चुके हैं किसान डटा हुआ है अपनी जगह पर। माइनॉरिटीज़ के लिए कोई स्कूल का इंतज़ाम नहीं। यही संबल में बताइए, आपने 5 4.5 साल में कोई डिग्री कॉलेज खोला सिवाय MQM के? उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट स्कूल में अगर किसी का है तो मुसलमानों का है। लिटरेसी रेट अगर किसी का कम है तो मुसलमानों का है, और फीमेल में सबसे कम है तो मुस्लिम महिलाओं का है। ग्रेजुएशन में सबसे कम है तो मुसलमान है, PG में सबसे कम है तो मुसलमान है। क्या गवर्नेंस आपने किया? तो ये मुद्दे रहेंगे, और उत्तर प्रदेश की जनता जो उन लोगों की जानें चली गई कोविड में, जिसकी योगी सरकार उनको ना ऑक्सीजन मुहैया कर सकी, ना वक्त पर उनको दवाई पहुंचा सकी, ये सब मुद्दे रहेंगे। अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो धार्मिक यात्राएं उनको बंद कर दें 3rd वेव के उसमें मद्देनजर, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नहीं। तो प्रधानमंत्री, अब जब प्रधानमंत्री की बात या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुनेंगे या नहीं सुनेंगे मुझे नहीं मालूम। जब देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं तो क्या उनका मुख्यमंत्री सुनेगा? ये तो आपको सवाल उनसे करना चाहिए, आप खामखा मुझसे कर रहे हैं। जी, एक बात उठी है मुरादाबाद। अच्छा, अभी आप पूछ लीजिए। समाजवादी पार्टी का है, और फीमेल में सबसे कम है तो मुस्लिम महिलाओं का है। ग्रेजुएशन में सबसे कम है तो मुसलमान है, PG में सबसे कम है तो मुसलमान है। क्या गवर्नेंस आपने किया? तो ये मुद्दे रहेंगे, और उत्तर प्रदेश की जनता जो उन लोगों की जानें चली गई कोविड में, जिसकी योगी सरकार उनको ना ऑक्सीजन मुहैया कर सकी, ना वक्त पर उनको दवाई पहुंचा सकी, ये सब मुद्दे रहेंगे। अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो धार्मिक यात्राएं उनको बंद कर दें 3rd वेव के उसमें मद्देनजर, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नहीं। तो प्रधानमंत्री, अब जब प्रधानमंत्री की बात या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुनेंगे या नहीं सुनेंगे मुझे नहीं मालूम। जब देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं तो क्या उनका मुख्यमंत्री सुनेगा?
ये तो आपको सवाल उनसे करना चाहिए, आप खामखा मुझसे कर रहे हैं। जी एक बात उठी है मुरादाबाद अच्छा अभी आप पूछ लीजिए। समाजवादी अभी तो चुनाव को 7-8 महीने बाकी हैं और देश का बहुत सबसे बड़ा प्रदेश है, तो इसीलिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तैयारी करना और इतने बड़े प्रदेश में पहले से शुरू करना पड़े तो हम शुरू किए हैं। पहले के बनिस्बत MIM पार्टी बहुत मजबूत है, मकबूल है और एक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मैं देख रहा हूँ, ख़ास तौर से वंचित समाज में है, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, OBC के हमारे भाई हो, और हम जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब के साथ भी हैं। और ये देखा जा रहा है कि हम संभल में हैं। यहाँ पर बरसों से सिर्फ एक ही डिग्री कॉलेज है और मुख्तलिफ सेकुलर पार्टीज़ को जनता ने कामयाब किया। उन्होंने संभल के लिए क्या किया, मुख्तलिफ पार्टीज़ को सांसद बनाकर भिजाया गया। तो ये एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जो हम एक तड़प देख रहे हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में, और मुझे यकीन है कि वो एक तड़प जेन्यून है और उसको अमली जामिनामा पहनाएगी उत्तर प्रदेश की जनता और MIM को कामयाब करेगी। सर एक बड़ा डेवलपमेंट हमने पिछले दिनों में देखा कि जनसंख्या कानून उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर के आई है। आप अभी तो एक प्रपोज़ल है और हम MIM पार्टी की तरफ से उसकी मुखालिफत करेंगे और रिटर्न में, लिखत में लॉ कमीशन को जो 19 तारीख का टाइम दिया है हमको, हम उनको भिजाएंगे। हम ये उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि मोदी सरकार ने दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट लिख कर दिया कि देश में 2 चाइल्ड नॉर्म की पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि TFR जो रेट है वो काफ़ी गिर चुका है और उसकी ज़रूरत नहीं है। तो योगी सरकार, जो मोदी सरकार एफिडेविट देती है, उसके खिलाफ जा रही है, नंबर 1। दूसरा ये है कि हमारा जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी था 2000 में हमने उसको शुरू किया, जब 3.2 TFR था, अब 2.2 पे आ गया, बग़ैर कोर्शन के, बग़ैर इस तरह की इंसेंटिव, बग़ैर इस तरह की पॉलिसी के। तीसरी यह है कि योगी सरकार का यह प्रपोज़ल संविधान के आर्टिकल 21 के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आर्टिकल 21 में भारत के संविधान में ये लिखा गया है कि पर्सनल ऑटोनॉमी रिलेटिंग टू बॉडी भी आर्टिकल 21 का हिस्सा है। चौथी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट है पुट्टू स्वामी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि आप कोर्शन नहीं कर सकते किसी को, जस्टिस चंद्रचूड़ का जजमेंट पढ़ना चाहिए। पांचवी अहम बात यह है कि योगी सरकार पॉपुलेशन को मानती है, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि रूरल उत्तर प्रदेश में 40% शॉर्टफॉल है सब हेल्थ के सब सेंटर्स में, PHCs में 49% का शॉर्टेज है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 53% का शॉर्टफॉल है, और वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 84% स्पेशलिस्ट नहीं है। और छठी बात ये कि 22 नवंबर 2019 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में मोदी सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक वर्स्ट रिकॉर्ड है डॉक्टर पेशेंट का। क्या योगी आदित्यनाथ ये बात को मानेंगे कि उत्तर प्रदेश में 4509 डॉक्टर्स की ज़रूरत है PHCs में, और सिर्फ 1344 काम कर रहे हैं, 3665 का अपॉइंटमेंट नहीं होता है। और इस तरह के प्रपोजल में सबसे बड़ा नुकसान महिलाओं को होगा, इसलिए कि 93% स्टेरिलाइजेशन सिर्फ महिलाओं का होता है, और एबॉर्शन होगा फीटस देखने के बाद, महिलाओं का डिजर्शन होगा। और आप ये कह रहे हैं कि प्रपोजल में कि हम रेशन नहीं देंगे, वो भी आर्टिकल 21 का वायलेशन। आप कौन होते रेशन नहीं देने वाले? क्या संविधान का आर्टिकल 38 डायरेक्टिव प्रिंसिपल का भी इसके खिलाफ है? तो हर एतबार से ये प्रपोजल
को देश की ज़रूरत नहीं है। देश को पॉपुलेशन कंट्रोल से ज़्यादा पॉपुलेशन को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। कैसे? ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत के पास है, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2030 या 2050 तक रहेगा, यानी वर्किंग पॉपुलेशन जो भारत के पास है वो विश्व में किसी देश के पास नहीं है। आप उनको रोज़गार नहीं देते। अगर उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को मोदी और योगी इस्तेमाल करेंगे तो भारत चीन से ज़्यादा ताकतवर बनेगा, मगर देश के नौजवानों को, महिलाओं की आंखों में धूल झोंकने का काम ये सरकार कर रही है। बस चलिए।